एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यह पता चल रहा है यूपी टीजीटी हो या पीजीटी एग्ज़ाम में हम कितने प्रश्नों को सही करके आए या कितने प्रश्नों के उत्तर हमारे सही होंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो आपको एग्ज़ाम में आके कितने प्रश्न सही करके आने होंगे। जैसा कि बता दूं, मैंने यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम 2021 में दिया था, जिसमें मेरे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और आखिर मैंने कितने प्रश्नों को सही किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। आखिर आप कितने प्रश्न को एग्ज़ाम में सही करके आएँ ताकि आपका भी सिलेक्शन हो फाइनल रूप से। और तो हमें और कितने प्रश्नों को सही करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो अभी हम बात करेंगे यूपी पीजीटी का। तो जैसा आपको पता है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि बता दूं कि यूपी पीजीटी में 500 अंकों का होता है, जिसमें 425 अंक आपके होंगे और 50 अंक इंटरव्यू के होते हैं और 25 अंक वेटेज होते हैं। अगर आपने बीएड किया है, पीएचडी किया है और एमएड किया है तो आपको वेटेज भी मिलता है 25 अंकों का अधिकतम। आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा है। मतलब में लगभग 85% आपके रिटन एग्ज़ाम का रहेगा और 10% आपका इंटरव्यू का और 5% वेटेज का होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है 425 अंकों का होता है, तो जिसमें आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे या प्रश्नों के उत्तर सही करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो और आपकी कट क्या जाएगी, ठीक है। तो कितने प्रश्न सही हों ताकि आपका सिलेक्शन हो, तो निम्न बातों पर निर्भर करेगी। क्या है, सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कट ऑफ में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, जैसे संस्कृत की, सोशियोलॉजी की, तो इनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। अगर आपके 115 से 120 प्रश्न सही होंगे तब आपका सिलेक्शन के चांस रहेंगे संस्कृत और सोशियोलॉजी में। 110 के 20 में रहेगी तो आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। और कट ऑफ इन बातों पर निर्भर करती है कि आपका पेपर कैसा आया है। अगर पेपर ज़्यादा ईजी आएगा या सरल आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस रहेंगे। अब अगर पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी। इन पे भी निर्भर है कि आपको केवल कट ऑफ नहीं पार करना है, आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि पीजीटी का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पहले इसमें अगर आप रिटेन क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उसकी कट ऑफ क्या रहती है। अगर आप पीजीटी क्वालिफाई करते हैं, रिटेन के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू कॉलिंग होती है। तो इंटरव्यू कॉलिंग जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर 100 प्रश्न पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है, अगर 100 प्रश्न जिसने सही किए थे, 100 प्रश्नों के उत्तर, अगर आपने 100 प्रश्नों के उत्तर सही किए थे तो इंटरव्यू कॉलिंग आपका हुआ। तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो हमें कट ऑफ इतना ही मार्क्स लाना है, आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाना है। इंटरव्यू कॉलिंग के लिए कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन के चांस रहेंगे। तो आपको अभी प्रयास करना है कि अपना रिटन एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करके आएँ एग्ज़ाम में, प्रश्नों के उत्तर, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। इंटरव्यू के लिए 100 प्रश्न गए हैं, 100 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रश्न की कट ऑफ कहिए इंटरव्यू कॉलिंग के लिए 100 प्रश्न से ज़्यादा सही करके आने होंगे एग्ज़ाम में, 105, 108, 110, तब जाके आपका सिलेक्शन के चांस पीजीटी एग्ज़ाम में। तो अगर आपका कट ऑफ 100 गई है इंटरव्यू के लिए तो आपको 105, 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि अगर जिनके 100 प्रश्न सही होंगे ज़रूरी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि ये तो मिनिमम कट ऑफ होती है ना, इससे अधिक भी बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, तो पहले उनका सिलेक्शन होगा। तो यही बात बता दूं कि आपको पहले ही ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन सही करके आना है। मेन फोकस आपको रिटन एग्ज़ाम पे देना है, इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है। आप रिटन एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो रिटन एग्ज़ाम जैसे मेरे एग्ज़ाम मान लीजिए कि 100 प्रश्न पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 100 प्रश्न रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 100 प्रश्न से अधिक चाहिए। तो 100 प्रश्नों पे मेरे सब्जेक्ट में इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, तो जिसमें से मेरे मार्क्स वो मेरे कितने प्रश्न सही थे जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनल रूप से, तो मेरे 108 प्रश्न सही थे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन पे भी इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, लेकिन सिलेक्शन के लिए कितने ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन 100% चांस बढ़ जाए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे 108 प्रश्न सही थे यूपी पीजीटी में,
तो जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। चाहती हूँ कि आपको जो कट ऑफ आएगी इंटरव्यू कॉलिंग की, उसकी मिनिमम कट ऑफ आपको नहीं पूरी करनी है। आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ अगर 100 प्रश्न की है तो आपको 110 प्रश्न या 105 प्रश्न आपके कम से कम सही होने चाहिए। ठीक है, कट ऑफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए आपको रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना होगा। रिटन एग्ज़ाम अगर आपका सही रहेगा, रिटन एग्ज़ाम में अगर अच्छे रहेंगे तो आपके फाइनल सिलेक्शन होना निश्चित रहेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है रिटन एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, आपका चयन जरूर होगा और आप भी शिक्षक बन पाएंगे। तो मेरा यह अनुभव था कि आपको मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करके आना है रिटन एग्ज़ाम में, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनल रूप से। आपको ये नहीं देखना है कट ऑफ कितनी गई है, आपको कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। कट ऑफ 5 से 6 या 8 क्वेश्चन, कट ऑफ से आपको 5 से 8 क्वेश्चन अधिक होने चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांस हो। नहीं तो कभी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इंटरव्यू जैसे 50 अंकों का होता है, कितने लोगों को मैंने जिनके इंटरव्यू में 48 या 49 मार्क्स थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उनके रिटन एग्ज़ाम में कम मार्क्स थे। रिटन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक हो तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई। तो यही बात था कि आपको कितने प्रश्न सही करके आने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में। और यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में जो 425 अंक होते हैं हमारे रिटन एग्ज़ाम के, 125 प्रश्न जो 425 अंकों के होते हैं, उनमें से लगभग एक प्रश्न लगभग 3.4 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न सही करने होंगे। आपको यह सोचना है कि हम 110, 115 तक प्रश्न सही करके आएँ। खासतौर पे पीजीटी एग्ज़ाम में के चांस रहेंगे और कुछ सब्जेक्ट में तो 115 से 120 प्रश्न सही करने पे ही आपका सिलेक्शन होगा। में रखें और अपना टारगेट बना लें कितने प्रश्न सही करने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो